ठीक है इस तो आ गया मैं। स्वागत है आप सभी का घंटेदार घटो क्या बोल रहा हूँ। आई शुड रिहर्स दिस प्रो आई प्रोबेबली शुड रिहर्स दिस मोर ऑफन। खैर जो हुई है, स्वागत है आप सभी का न्यूज के साथ आनंद, और आनंद के साथ जो भी मिलेगा आपको मजा आएगा। तो हर रोस्टवर्स की तरह, क्योंकि इस वाले में भी मेरे पास ढेर सारी सस्ती मस्ती आप सबके ऊपर बिखेरने के लिए। तुम्हारे आज की सबसे पहली न्यूज आती है इनविंसिबल के सीजन 2 को लेकर। अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 चेकआउट नहीं किया है तो इसको एक बार जरूर देखना। इसको देखकर ऐसा लगता है कि अलग लेवल का मजा है, अलग लेवल का नशा है। लेकिन इसके क्रिएटर रॉबर्ट कर्कमैन ने कहा कि इसका सीजन 2 जो दिसंबर में आने वाला है इसी साल, उसमें हमें मल्टीवर्स देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई हमें सर ये बात जान करके, स्पेशली जिस हिसाब से पोलार्ड भाई ने आकर के छक्के मारने शुरू किए हैं, वो भी मल्टीवर्सल लेवल के, तो होना ही था। लेकिन देखो मजाक अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि लोग मार्वल को देख के अपने शो में भी मल्टीवर्स वाला एंगल घुसेड़ रहे हैं। होता कुछ ऐसा है कि कॉमिक बुक्स में भी इसका मल्टीवर्स वाला एक विलन होता है जिसका नाम एंगस्ट्रॉम लिवाई होता है। ये इस वाले शो का भी मेन विलन होगा। इसके पास मल्टीवर्सल लेवल की पावर्स होती हैं और ये डायमेंशंस को हॉप कर सकता है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं, बस इतना समझ लेना इस सीजन में ये मेन विलन है और मल्टीवर्स वाला एंगल हमें देखने को मिलेगा। एंड बाकी आप समझदार हो, अगर मल्टीवर्स है तो अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। I am excited। फिर इसके बाद साइमन पेग, जो कि बहुत सारी चीजों में अपीयर हो चुके हैं, लेकिन स्पेशली हम इनको बॉयज में ह्यूई के पापा के नाम से जानते हैं। उन्होंने हाल ही में बात कंफर्म करी कि बॉयज का सीजन 2 इज गोइंग टू बी अमेजिंग एज वो बोले कि मैं 4 एपिसोड में हूं एंड शो गेट्स इवन क्रेजियर। और देखो मेरे को ये सुन के बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इन्होंने शी हल्क को बहुत ज्यादा अमेजिंग बोल दिया था। शी हल्क को अमेजिंग, शीहल्क को अमेजिंग बोलने वाले लोगों की यही इज्जत होती है मेरे सामने कि समोसे के ऊपर जैम लगा के दे दिया और उसको बोला वाह नट्टू जी क्या समोसा दे दिया, 2 प्लेट और लगा देना ये। लेकिन फिर बॉयज है तो फिर अपने को पता है कि बॉयज अच्छा ही होता है, तो थोड़ा यकीन किया जा सकता है इस चीज के ऊपर, क्रेडिबल है, लेकिन ठीक है। फिर इसके बाद गैल गैडोट पिछले हफ्ते के रोस्टवर्स में हमारे दिल में खंजर घोंपने के बाद ये बोल के कि छोटी स्कर्ट और रस्सी फेंकने वाली वंडर वुमन नहीं बनूंगी, अब बोलते कि रेड नोटिस पे काम शुरू कर दिया हम लोगों ने। और नेटफ्लिक्स वाले बड़े शान से बोलते हैं कि रेड नोटिस 1 जो हमारी अभी तक की सबसे महंगी पिक्चर थी, और इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, कोई वीएफएक्स और बड़े बड़े सेट पीसेस नहीं थे। ये 3 मगर कांडू जो मेरे साइड में आपको दिख रहे हैं ना, ये थे। रेड नोटिस 2 भी सबसे महंगी बन जाएगी फिर इसके बाद एक बड़ी मस्त सी चीज हुई। अचानक से मालिबू में एक पिंक कलर का घर अपीयर हो गया। लोग रातों रात इस चीज को देख के हैरान हुए कि हुआ कैसे। फिर बाद में पता लगा कि बारबी का प्रमोशन चल रहा है। और मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बारबी का घर गुलाबी, बाल गुलाबी, कपड़े भी गुलाबी, ये भी गुलाबी, वो भी गुलाबी, जूते चप्पलों की बात हो रही है यार, क्या समझ रहे हो? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये पूरा गुलाबी घर जो है ये एक्चुअली में एक एयरबीएनबी है जिसको आप बिना किसी कॉस्ट के बुक कर सकते हो, और ये वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट। अगर मालिबू जा रहे हो बाय एनी चांस तो ट्राई कर लेना। अब बारबी की तो देख ली, मतलब प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। अब मेरे को ओपनहाइमर का बम देखना है, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का बम देखना है कि कैसे करके क्या, समझ लो यार। फिर इसके बाद इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पे विचर 3 रिलीज हो गया, जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं आराम से देखूंगा। लेकिन हमारे पास कुछ नई नई चीजें निकल के मेरे को हंसी क्यों आ जाती। ओके, तो नेटफ्लिक्स पे आने वाले विचर के जो मेकर्स हैं उन्होंने कहा है कि सीजन 3 के बाद जो सीजन 4 से हेनरी कैविल से जो लियम हेम्सवर्थ का ट्रांजिशन होगा वो ऐसे ही नहीं होने वाला, वो काफी मेटा तरीके से होगा। और उस पे उन्होंने जो एंड्रिच सपोस्की के जो नॉवेल्स हैं उससे काफी चीजें बोरो करी हैं, और आपको पता लगेगा कि कुछ हुआ है। देखो जितना मेरे को समझ में आया है तो ये 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले तो म्यूटेजन हो सकता है, जो मैंने गेम्स खेले हैं उसमें म्यूटेजन का कॉन्सेप्ट होता है कि आप उनको कंबाइन करते हो, विचर को नई पावर्स मिलती है, तो हो सकता है कि उससे विचर का लुक चेंज हो जाए। फिर इसके बाद दूसरा ये हो सकता है कि वो पोशन पी ले और उसका पूरा हुलिया ही बदल जाए। या फिर तीसरा, जिसकी मुझे सबसे हाई पॉसिबिलिटी लगती है, वो हो सकता है कि इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा सीजन 3 के एंड में कि येनिफर इसके ऊपर जादू टोना मोना करके इसको लियम हेम्सवर्थ बना देगी हेनरी कैविल से। ऐसा डाउनग्रेड क्यों? और चलो वो चीज तो ठीक है, हेनरी कैविल का सीजन अभी ड्रॉप हो गया, लेकिन फिर इसके बाद लियम हेम्सवर्थ जो है अपने अगले सीजन की तैयारी अभी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी है और मैं नॉवेल्स वगैरह को भी चाट रहा हूँ अच्छे से, मतलब पढ़ रहा हूँ अच्छे से। और अच्छी बात है लियम भाई, गुड फॉर यू। लेकिन यही तो गलती कर दी आपने, मेकर्स ने तो पढ़े ही नहीं है, और पढ़े भी तो उसके बाद उनको फाड़ के आग लगा दी। आई मीन कम ऑन, ये तो रीजन है कि हेनरी कैविल शो को छोड़
जान दो, छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद अगर आप नहीं जानते तो बेसिकली बाबा आदम के जमाने में ट्रॉन नाम की एक पिक्चर बनी थी। ट्रॉन एक ऐसी मूवी सीरीज है जिसको बनाने के बाद मेकर्स इसके बारे में भूल जाते हैं। तो 1982 में इसका पहला पार्ट आया था, इसके बाद 2010 में इसका दूसरा पार्ट आया और अब इसके ऊपर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो गेम में चले जाते हैं और गेम में एक असली दुनिया है जहां पर अच्छे खासे कर्मकांड हो रहे हैं। तो अब इसका जो थर्ड पार्ट आ रहा है उसमें इवान पीटर्स को कास्ट कर लिया गया है और कास्ट किया किसके साथ में है वो जानना नहीं चाहोगे? जैरेड लेटो के साथ। अब पिक्चर को लेकर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि जो पहला पार्ट आया था वो कल्ट क्लासिक माना जाता है, जो दूसरा आया था वो एकदम हग्गू था, लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं इट्स ट्रॉनिंग टाइम सुनने का इंतजार नहीं कर सकता। फिर इसके बाद स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने कहा कि एमसीयू के साथ जिनका कनेक्शन थोड़ा बहुत बैठा था उसको लेकर एमसीयू वाले काफी चिल्ड आउट थे। उनको लग रहा था कि वो जो भी कॉन्सेप्ट्स लेके उनके पास जाएंगे वो साफ मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ कर लो, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया डाल देना अपनी पिक्चर में। और उसको सुनकर उनको लगता था ओ भाई 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 बढ़िया बढ़िया डाल देते, लेकिन हमको देखने को तो घंटा कुछ नहीं मिला पूरी पिक्चर में, तो था किधर? तो फिर उसका जवाब मैं बता देता हूँ आपको। तो बेसिकली ये और कुछ नहीं बल्कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को लेकर जो कुछ भी उन्होंने शूट किया होगा, मतलब वो कुछ लाइव एक्शन और जो माइल्स का स्पाइडरमैन था उसके बीच का क्रॉस ओवर टाइप का कुछ होगा, एंड ये उन्होंने बचा के रख लिया अगले पार्ट के लिए। बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में हमको दिखाएंगे उसे। ओह वाओ मोमेंट। फिर इसके बाद फ्लैश मूवी फाइनली डीवीडीज में रिलीज करी जा रही है 17 जुलाई को अपनी थिएट्रिकल रिलीज के सिर्फ एक महीने बाद, विच एक्चुअली इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज क्योंकि फ्लैश डिड नॉट डिजर्व दिस। फ्लैश एक काफी अच्छी मूवी थी, उसको बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला एंड आई डेफिनेटली थिंक कि फ्लैश डिड नॉट डिजर्व दिस। फ्लैश एक अच्छी मूवी थी, हाँ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन कौन सी मूवी होती है। लेकिन अपने अभी तक के बॉक्स ऑफिस रन में इसने सिर्फ $217 मिलियन कमाए, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर WB वाले इसको टैक्स राइट ऑफ में निकाल देते तो शायद वो इससे ज्यादा कमा लेते, जो कि $600-700 मिलियन था। लेकिन यहाँ पर दुखद खबरें खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि आ चुका है हमारा साप्ताहिक राइटर्स एक्चुअली आज राइटर स्ट्राइक सेगमेंट नहीं है, आज है साप्ताहिक स्ट्राइक सेगमेंट, जिसको हम एक्टर स्ट्राइक सेगमेंट कहेंगे। तो मैंने आज से काफी टाइम पहले रोस्ट फर्स्ट में कवर किया था कि सैग आफ्टर नाम का एक एसोसिएशन है जिसमें सारे के सारे स्क्रीन एक्टर्स आते हैं, तो वो लोग भी स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे थे और उनकी जो स्ट्राइक है वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रही है और अब वो बिल्कुल वर्ज पे पहुंच चुके हैं स्ट्राइक पे जाने के लिए, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं। तो 1 तारीख से वो सब के सब स्ट्राइक पे जाने ही वाले थे, लेकिन उनको जैसे तैसे करके नेगोशिएशंस पे बिठा दिया गया है। तो राइट नाउ वो स्ट्राइक पे नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि अगर 12 तारीख तक उनके नेगोशिएशंस नहीं हो पाए तो वो सबके सब स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हो ना कि हाँ तो ठीक ही है ना, टीवी के एक्टर्स ही तो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि पेड्रो पास्कल, हॉकिन फीनिक्स, ऑब्री प्लाजा, चार्लिज थेरॉन, बॉयज के जितने भी एक्टर हैं, लोकी के जितने भी एक्टर्स हैं, डेयरडेविल के जितने भी एक्टर्स हैं, सबके सब स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। फिर इसके बाद टैरन एडगर्टन, जो कि वोल्वरीन के लिए काफी ज्यादा बोले जा रहे थे कि नया एक्सपेन आ रहे हैं तो इनको वोल्वरीन बना सकते हैं, उन्होंने फाइनली बोल दिया कि he has lost all hope, क्या वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कभी अपीयर हो पाएंगे, और अब वो शायद चाहते भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ही इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर और शायद हम उन्हें एमसीयू में देख सकते थे या शायद अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि मतलब मल्टीवर्स इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट। लाइन बोल ही नहीं पाता हूं मैं। मगर अगले सेगमेंट में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सोनी वालों ने दूध निकालने की मशीन तैयार कर ली है और इसका नाम है स्पाइडरवर्स। तो जो स्पाइडरवर्स ट्रिलॉजी थी जिसमें हमको माइल्स मोरालेस और ये पूरी स्पाइडरवर्स की चीजें देखने को मिल रही थी, इसको स्पाइडरवर्स ट्रिलॉजी के नाम से मार्केट किया जा रहा था। अब ये बन चुकी है द माइल्स ट्रिलॉजी, जिसका मतलब ये है कि ये ट्रिलॉजी खत्म होने के बाद प्रोबेबली हमको इसी से निकाल करके स्पिन ऑफ फॉर्म में किसी और कैरेक्टर की ट्रिलॉजी दिखा दी जाएगी और उसके बाद हमको कोई और कैरेक्टर की और उसके बाद कोई और कैरेक्टर की। यू नो वेयर दिस इज गोइंग। मतलब बिना स्पाइडरमैन के एक स्पाइडरमैन का यूनिवर्स क्रिएट कर दिया जा रहा है उसके विलन्स के साथ में, और स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से निकाल करके उसके स्पिन ऑफ बना दिए जा रहे हैं ट्रिलॉजीज के फॉर्म में। वेलकम टू सोनी की दूधिया मशीन। और लोग कहते हैं कि यूट्यूबर्स मिल्क करते हैं। इससे याद आया, सलार का टीजर कब आ रहा है? क्या अगली न्यूज देखो, ये वाला फ्लिकवर्स पे जाएगा। फिर इसके बाद इवेंजेलिन लिली, जो कि एमसीयू में वॉस्प का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास सन 2000 में वंडर वुमन बनने का रोल आया था, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस पिक्चर को राइट और डायरेक्ट करने वाले थे जॉश व्हीडन। आई नो क्यों रिजेक्ट किया इसको, ऑन वीड की वजह से तो नहीं किया होगा आई थिंक। सोचो 17 साल इंतजार किया जॉश ऑन वीड ने वंडर वुमन को डायरेक्ट करने के लिए, और जब किया तो उसके ऊपर फ्लैश को गिरा दिया। क्रिएटिव थिंकिंग। फिर इसके बाद हमारी साप्ताहिक गेमिंग न्यूज थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। सबसे पहले तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि असासिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग का भी एक रीमेक अंडर वर्क्स है। क्या जमाना आ गया है।
नए गेम्स तो खेलने को मिल ही नहीं रहे, पुराने गेम्स की एक साइकिल सी बन गई है जो कि आते हैं और उन्हीं को रीमेक कर दिया जाता है और फिर हम वही खेल खेल के पैसे भरते जाते हैं। इट्स लाइक अ साइकिल नाउ। वाओ वाओ, व्हाट अ वर्ल्ड वी लिव इन नाउ। फिर इसके बाद एक थोड़ी बुरी खबर और भी है। सीजन 4 बॉयज का फिल्मिंग तो अपनी रैप कर चुका है, इसका काफी सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी हो चुका है और इस साल इसको रिलीज होना भी है। लेकिन इसके फिल्म मेकर्स ने कंफर्म किया है कि जब तक राइटर स्ट्राइक खत्म नहीं हो जाती वो लोग इसको रिलीज नहीं करने वाले हैं। मतलब उन्होंने एकदम श्योरली बोल दिया है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि पोस्ट प्रोडक्शन में इनको काफी सारे डायलॉग्स को रीराइट करके रीडब करना होता है और वो राइटर स्ट्राइक के खत्म होने तक नहीं किया जा सकता। या आई नो कौन से डायलॉग्स को रीराइट करके रीडब करना है। फक, डायबॉलिकल, तो नए सुपरमैन के ऊपर भी बात कर लेते। तो फाइनली हमको नया सुपरमैन और नई लोइस लेन भी देखने को मिल गई। मतलब पता चल गया कि ये दोनों लोग होंगे। नए सुपरमैन का नाम है डेविड कॉर्नस्वेट और नई लोइस लेन होगी, ऐसे नाम क्यों लिखते हैं और हमारी नई लोइस लेन होने वाली है रेचल ब्रोसनान। एंड अगर आप लोग इनके कामों से फेमिलियर नहीं है तो डेविड ने हॉलीवुड नाम का शो किया हुआ है, जिसे देखकर जिसकी जितनी भी क्लिपिंग्स मैंने देखी उस हिसाब से मुझे ये सुपरमैन और क्लार्क कैंट दोनों के रोल के हिसाब से काफी परफेक्ट लगे। आई मीन जेम्स गन जो हगेबल पर्सनैलिटी, वो टट्टी वाला हगेबल नहीं, तो हगेबल पर्सनैलिटी जिसके साथ जेम्स गन जाना चाह रहे थे, इस बंदे में वो चीज है। इसे देखकर आपको लगता है कि हाँ ये सुपरमैन बन सकता है। अब इस चीज पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म फेंकना शुरू कर दिया कि भाई ये हेनरी कैविल का फेस है और बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि अगर हेनरी कैविल जैसा ही दिखने वाला लेना था तो फिर हेनरी कैविल को हटाया ही क्यों। तो मैं आप सबको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ये बंदा हेनरी कैविल जैसा नहीं दिखता, ये बंदा सुपरमैन जैसा दिखता है। हेनरी कैविल को भी इसीलिए कास्ट किया गया था बिकॉज ही ऑल्सो लुक्स लाइक सुपरमैन। सुपरमैन का एक फेस है और जितने भी लोग उसे प्ले करते हैं वो सब के सब ऐसे दिखते हैं। हम सबके मन में सुपरमैन को लेकर एक इमेज आती है कि अब सुपरमैन आ गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड दिस इज द फेस दैट वी वांट। और हाँ, जहां तक बात रही रेचल की, तो मुझे इन पे कोई डाउट नहीं है। आई एम वेरी श्योर शी इज गोइंग टू नेल लोइस लेन। अगर आपके मन में थोड़े भी डाउट्स है तो आप इनका एक शो है मार्वेलस मिसेस मेसल, वो जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इनको कास्ट किया गया है। फिर इसके बाद जो लोग स्क्विड गेम को लेकर इंतजार कर रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ इंतजार करना बंद कर दो, क्योंकि अभी तक इसकी फिल्मिंग शुरू नहीं हुई है। अभी इसके कास्ट मेंबर्स अनाउंस करे गए, लेकिन मैं आया हूं आपको कास्ट मेंबर्स तो बता के जाऊंगा। तो इसके कास्ट मेंबर्स के नाम कुछ इस प्रकार हैं: ली जिन उक, कांग इंग सिम, रो जिन वोंग, पांगुंग योंग, चू सिंग हुंग, माकी। आई थिंक इस वाले सेगमेंट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। स्क्विड गेम का सीजन 2 इस साल लेटर फिल्म होना शुरू होगा। फिर इसके बाद मार्वल वाले अलग कांड कर रहे, पता नहीं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की फिल्मिंग खत्म हो चुकी है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो कुछ टाइम पहले अभी शुरू हुई थी, उसकी फिल्मिंग कंप्लीटेड और पता नहीं क्या फिल्म किया इन लोगों ने। लेकिन फिर इसके बाद एंथनी मैकी जो कि कैप्टन अमेरिका बन रहे हैं, उनका इंटरव्यू सामने आया। उन्होंने कहा हैरिसन फोर्ड एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं और वो जब सेट पे होते हैं तो लोग उन्हीं के आसपास घूमते हैं, और अगर वो खड़े खड़े बस बोल दे कि इस टट्टी में पड़े हुए मटर के दाने को भी फ्रेम में ले लो तो लोग ले लेंगे। भाई ये कौन सी बात हुई? हमको टट्टी में पड़े हुए मटर के दाने को स्क्रीन पे थोड़ी ना देखना है क्या? लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमको फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग को लेकर कुछ भी सुनने को मिले, अच्छा या बुरा सुनने को मिल जा रहा है। तो पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि एडम ड्राइवर और मार्गो रॉबी फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग को लेकर फ्रंट रनर्स है, लेकिन अब वो नहीं रहे क्योंकि उन्होंने रोल आगे पास ऑन कर दिया है और अब ये रोल मिल चुका है वेनेसा कर्बी को। अगर आप लोग वेनेसा कर्बी के बारे में नहीं जानते तो बेसिकली मिशन इम्पॉसिबल में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर चुकी है, अच्छा खासा एक्शन कर लेते हैं और सूजन स्टॉर्म के रोल में बढ़िया लगेंगी। लेकिन अब मैं खेल ही नहीं रहा, वो भी अकेले, वो भी एक हाथ से नहीं। फिर इसके बाद हमारी साप्ताहिक ब्लेड न्यूज वापस आ चुकी है। नहीं वो तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जितने भी लोगों को ब्लेड की स्क्रिप्ट के बारे में पता चला है वो इससे काफी खुश हैं। हालांकि राइटर स्ट्राइक पे है तो पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट लोगों ने देखी है, लेकिन हाँ ब्लेड की जो भी जितनी भी स्क्रिप्ट है उससे लोग खुश हैं। और ये पिक्चर, आर यू रेडी फॉर दिस? आई गेस यू आर नॉट। नो वन इज रेटेड आर होने वाली है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली ऐसा सुनने में आ रहा है कि ब्लेड इज एक्चुअली गोइंग टू बी रेटेड आर। मार्वल वाले इस चीज को बहुत सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो खून को खून की तरह कैसे दिखाएंगे पिक्चर में। वैम्पायर्स खून पिएंगे कि पानी पिएंगे कि नीला पदार्थ पिएंगे कि क्या पिएंगे, वो समझ ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आर रेटेड बनाते, खून है तो खून पिलाओ ना। तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अगर ये पिक्चर भगवान की दुआ से बन जाती है मजा आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट में। ज्यादा कर दिया। लेकिन नेक्स्ट स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट में, जहां पर हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के फाइनल चैप्टर 2 जो भी बचा है इसका, वो उसके ट्रेलर के बारे में। इसको बोला जा रहा है अटैक ऑन टाइटन फाइनल चैप्टर स्पेशल 2 फाइनल ट्रेलर जो भी है। मतलब ये एक ट्रेलर इसका एयर होने वाला है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
और ये आपको आज रात 1 बजे देखने को मिल जाएगा। और देखो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन एज फार एज आई नो तो ये एनिमे की दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ट्रेलर को पहले अनाउंस किया जा रहा है, नहीं तो वो लोग रैंडमली ड्रॉप कर देते हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक्स मी हाइप्ड अप फॉर अटैक ऑन टाइटन। मजा आने वाला है। तो आज रात 1 बजे तैयार रहना। फिर इसके बाद एंथनी मैकी ने कहा कि जो राइटर स्ट्राइक चल रही है, स्टूडियोज को, राइटर्स को प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा अनलेस दे वांट अ बंच ऑफ फकिंग यूट्यूबर्स टू मेक देयर मूवीज। एक बार मौका देके तो देखिए, निराश नहीं करेंगे। डेडपूल 3 जैसा कि आपको याद हो रोस्टवर्स में हम कवर करते आ रहे, तो साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट का शटर खोल दिया जाए। फिर इसके बाद एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है जिसको सुन के मैं थोड़ा सा एकदम हो गया था। रूमर है, न्यूज पता नहीं हो कि नहीं, रूमर है। तो बेसिकली ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेडपूल 3 में वांडा मैक्सिमॉफ वापस आ सकती है, लेकिन ये कोई भी नॉर्मल वांडा नहीं होने वाली है, ये होगी अर्थ 838 वाली वांडा। अगर आप लोग भूल चुके हो तो ये वही वाली वांडा है जिसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऐसे करके ऐसे देखा था और हम सबकी लुप हो गई थी। और ऐसा बोला जा रहा है कि डेडपूल 3 में अर्थ 838 एक बार फिर से काफी हेवीली फीचर्ड होगी एंड आई एम ऑल अप फॉर इट। बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं मैं। बस इनको भी 2 मिनट में मत मार देना फिर से मौसा का समोसा। और सिंस अब डेडपूल पे बात निकली है तो डेडपूल 3 की भी बात कर लेते हैं। तो भाई लोग, डेडपूल 3 जो कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुई थी, उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि अब बहुत जल्दी उसकी फिल्मिंग रैप अप होने वाली है, प्रोबेबली कुछ ही वीक्स में खत्म हो जाएगी। और मैं सोचा चलो मेरा तो ठीक है, अपन तो खबरी लोग चले, लेकिन भाई ह्यूज जैकमैन का क्या, बंदा 6 महीने से बॉडी बना रहा है। इतने टाइम तो उसने अपने बाइसेप के डोले पे काम किया होगा जितने में पिक्चर बन के खत्म हो गई। और फिर लोग बोलने लग गए कि देख भाई ज्यादा सोच मत, पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा काम होता है, वीएफएक्स होता है, ग्रीन स्क्रीन होती है। तो आई कंप्लीटली अग्री। और इस खबर को सुनने के बाद पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, फिर इसके बाद बहुत ज्यादा दुखी। मेरा दिमाग ऑलमोस्ट फटने वाला था एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्या पिक्चर को बनने में इतना टाइम लगता है। पर फिर मुझे लगा कि ये पिक्चर तो है ही नहीं, पार्टियां तो इतनी चलती हैं। आओ नाच गाना करो, 2-4 लोगों को मारो, वीडियोस बनाओ, घर जाओ, पा दो आराम से। हक पिक्चर को नहीं हकना चाहिए, पिक्चर को नहीं हकना चाहिए। खैर, तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे, प्रोबेबली आज तक का सबसे लंबा रोस्ट वर्स। तो बाय बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एंड अगर पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज पिक्चर बनाओ, पार्टी नहीं। दादाजी, आपका किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं है? झगड़ा? अंधा कहाँ जाएगा लड़ाई झगड़ा करने? उधर की जिंदगी अपने आप से ही लड़ रहे हैं।